रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। पटना में एक कार्यक्रम के दरमियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का यह कार्यक्रम उनकी 100वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में मंच पर होती हैं बिहार की मशहूर गायिका, भजन गायिका जो लंबे वक्त से भजन गा रही हैं और लोग जिन्हें खूब पसंद करते हैं बिहार से लेकर मुंबई तक, जिनका नाम देवी है। देवी उस मंच पर होती हैं और कार्यक्रम में वो गांधी जी का भजन गाना शुरू करती हैं, जिस भजन को अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं, रघुपति राघव राजा राम। अब इस गाने से, इस भजन से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और उस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में कभी अल्लामा इकबाल ये लिख कर गए हों कि हैरान के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। और उस हिंदुस्तान में जिसके बारे में, जिन राम के बारे में कभी शमसी मीनाई ने लिखा हो कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, उस हिंदुस्तान में आखिर राम के नाम पर, रघुपति राघव राजा राम, इस भजन पर कैसे आपत्ति हो सकती है? देवी जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर हमारे साथ। मैं थैंक यू सीधे सो सीधे मच। उस मैं सीधे सीधे उस घटना पर आता हूं। आप जिस कार्यक्रम में गई, आपको उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था? आप उस कार्यक्रम में अतिथि थी या आपको भजन के लिए बुलाया गया था? क्या था ये मसला? देखिए, ये प्रोग्राम के लिए मुझे अश्विनी चौबे जी के यहाँ से फ़ोन आया, उनकी जी। बहू का, विजेता जी का, कि हम्म। हम लोग 100वीं जो वर्षगांठ है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो हम लोग मना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपको एक सम्मान दिया जाए, विशिष्ट अटल सम्मान। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि आपको उस मंच पे सम्मानित किया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं मुंबई में थी, मुंबई से मैं पटना पहुँची। उस हम्म। प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया और बहुत ही गणमान्य जो नेतागण हैं, वो लोग भी हम्म। वहाँ उस मंच पे उपस्थित थे। डिप्टी हम्म। सीएम के हाथों, विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों मुझे ये अवार्ड भी दिया गया इस प्रकरण से पहले। और उसके बाद लोगों को अगर लगा कि मैं एक गायिका हूँ, तो उन लोगों हम्म। ने एक रिक्वेस्ट किया कि एक आप एक भजन सुना दीजिए यहाँ पे। हम्म। तो हम्म। मुझे लगा कि इस ओकेज़न पे रघुपति राघव राजा राम, ये गाना बहुत ही सूटेबल होगा क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। तो हम्म। मैंने ये गाना शुरू किया। तो ये गाना गाने के बाद जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो कुछ लोग अल्लाह के नाम पे मतलब हल्ला मचाने लगे और वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कुछ समय लग गया इस बात को समझने में कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? मतलब इस गाने पे किसी को आपत्ति हो सकती है, ये मतलब मेरी कल्पना से परे की बात है। हम्म। फिर क्या हुआ कि सारे जो नेता लोग जो मंच पे बैठे हुए थे, वो लोग भी हरकत में आ गए। उन लोगों को भी लगा कि भई किस तरह से मामलों को शांत किया जाए क्योंकि वो लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इवन बीच में ही मुझे गाना रोकना पड़ा और फिर बहुत सारे बुजुर्ग लोग वहाँ उपस्थित थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी मतलब प्रोग्राम ज़्यादा बिगड़ जाए, कुर्सियाँ टूटने लगें, लोग मारपीट करना शुरू कर दें। तो फिर कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, कुछ सॉरी जैसा बोल दीजिए ताकि लोग थोड़ा-सा शांत हो जाएँ। तो लोगों को शांत करने के लिए मैंने मतलब मैं सॉरी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये गाने में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि सॉरी कहा जाए। लेकिन हम्म। फिर भी मुझे लगा कि अश्विनी चौबे जी हैं और इतने सम्मान के साथ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मंच पे जो घोषणा कर रहे थे अरिजीत शाश्वत जी जो कि अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने मुझे जी। बहन कह के मंच पे बुलाया और इस तरह की हम्म। घटना अचानक शुरू हो गई। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपको इस बात मतलब इस गाने में कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हर्ट हो रहे हैं, तो मैं आप हम्म। लोगों को सॉरी बोलती हूँ। फिर मैंने उन लोगों को सॉरी भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हंगामा करते ही जा रहे थे। फिर मैंने ये भी कहा कि हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, उसमें तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही गई है, कि हमारा हम्म। पूरा विश्व जो है, वो हमारा हम्म। परिवार है हम्म। और हमारा हिंदू धर्म जो है, वो तो सबको लेके चलने की बात करता है। जी। और आप देखेंगे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद सबके प्रिय थे। उनके चाहने वालों में अ, हर हर समुदाय के लोगों ने उन्हें पसंद किया। वो हर समुदाय के लोग के साथ रहते थे। तो हम्म। इस तरह की घटना घटित होगी इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था।
और हम्म। ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि इन भजनों पे कोई हंगामा करे, जिन लोगों ने भी किया है हम्म। उन लोगों ने बहुत गलत किया है। देवी जी, आपने माफी मांगी उस मंच पर। हिंदुस्तान में बाबा साहब जो संविधान हमको देकर गए वो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर आप, क्योंकि सिंगर हैं, गायिका हैं, तमाम गाने आपने गाए हैं, हमने आपके खूब गाने सुने हैं और देश पूरा सुनता है। क्या आपको ये माफी मांगना, देवी को, एक भोजपुरी सिंगर जो है, आप जो भजन गायिका भी है, व्यक्तिगत तौर पर क्या आप उस माफी के साथ हैं या नहीं? आपको लगता है कि माफी मांगकर आपने गलत बिल्कुल किया? भी क्योंकि माफी है। मांगकर, क्योंकि माफी मांगकर नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है, नहीं, आपने ये दिख गया कि गलती आपकी थी। क्या आप ये मानती हैं? नहीं, यहाँ गलती की बात नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो हर किसी को है और कोई भी व्यक्ति किसी तरह की भावनाएँ अपने अंदर रख सकता है और किसी तरह की बात जो है, वो कह सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में मेरा कोई खलल नहीं डाल सकता है। मैं हम्म। ये लेकिन हुआ ही ऐसा था कि वहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ था, जिस तरह से बुजुर्ग लोग मेरे आगे-पीछे आ गए, जिस तरह से लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब जो परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ऐसा ना हो कि कुर्सी तोड़ा-तोड़ी शुरू हो जाए, लोग मार-पीट करना शुरू हो जाए। इस नाते और मुझे बस इतना फ़ील हो रहा था कि जिन लोगों ने भी मुझे आमंत्रित किया है, उनकी इज़्ज़त ना चली जाए। इसके वजह से मैंने कहा कि अगर मेरे सॉरी बोलने से ही माहौल शांत हो जाएगा, तो इसलिए हम्म। मैंने सॉरी कहा। और लेकिन मैंने सॉरी जो बोला है, उसमें आप जब आप सुनेंगे, मैंने कहा है कि इसमें हर्ट होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हैं, तो हम्म। मैं आपको सॉरी कहती हूँ। क्या क्या उस मंच पर, जिस मंच पर आपने सॉरी बोला, आप चूंकि एक लड़की हैं, एक महिला हैं, और क्या उस मंच पर आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप सॉरी ना बोलती, जैसा कि आपने कहा कि स्थितियां बिगड़ सकती थी, तो क्या आपको ये महसूस हुआ उस समय वहां पर कि किसी तरीके की असुरक्षा का भाव आपके अंदर था? देखिए और असुरक्षा तो कुछ वैसा नहीं लग रहा था मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अश्विनी चौबे जी मुझे बेटी संबोधित करते हैं। उनके हम्म। बेटे जो हैं उन्होंने इतनी भावुक बातें मेरे मंच पे आने से पहले यही बोला हम्म। मेरे बारे में कि देवी बहुत ही बड़ी सिंगर है और देवी हम्म। को मैं बहन मानता हूँ। और हम्म। देवी को अभी जाना है, देवी को हम लोगों से विदा लेना है, लेकिन बहन को विदा नहीं किया जाता है। और बहुत तरह की तमाम भावुक बातों के साथ उन्होंने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। तो मुझे बस यही फ़ील हो रहा था हम्म। कि ऐसा ना हो कि इनकी जो इज़्ज़त है, उसके हम्म। ऊपर कोई आँच आए। देख, मतलब आप मेरे किसी आप उनके बारे में सोच रही थी, जो आपको बहन कह रहे थे, जो आपको बेटी कह रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को मंच पर आकर स्थिति को संभालते हुए ये कहना चाहिए था कि इस भजन में कुछ गलत नहीं है? आखिर इस भजन में ऐसा क्या गलत है? राजघाट पर गांधी जी की जयंती के मौके पर ये भजन बजता है और देश के प्रधानमंत्री ऑफ बैठकर कोर्स उस भजन को सुनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या भजन तो सब उन लोगों को नहीं जगह कहना चाहिए इवन था? बिल्कुल कहना चाहिए था और मुझे लगता है कि क्योंकि जो कुछ लोग इतना ज़्यादा हंगामा करने लगे थे, देखिए वहाँ पे जो लोग भी थे, वो हम्म। खासकर जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, वो सब भी मेरे सपोर्ट में थे। अच्छा। लेकिन उन लोगों को भी परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि देवी से थोड़ा-सा सॉरी बुलवाया जाए, किसी को लगा हम्म। कि शायद देवी को मंच से हटा ही दिया जाए ताकि यहाँ पे जो हंगामा हो रहा है वो कम हो जाए। कुछ लोगों ने जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे कि भई उससे भी बात बन जाए। तो मुझे लगता है कि वो इतना अनएक्सपेक्टेड अचानक ये घटना घट गई कि किसी हम्म। को भी ढंग से समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। अच्छा देवी जी, ये बताइए कि एक कलाकार के लिए अगर आपको मंच से उतार दिया जाता तब तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाता, लेकिन क्या एक कलाकार के लिए, मैं, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे आपसे। पहली बात तो ये बताइए कि अगर आप वहां सॉरी ना बोलती, आप अपनी बात पर अड़ जाती, सॉरी ना बोलती, तो क्या होता? और दूसरा, एक कलाकार के तौर पर क्या आप इसे अपने अपमान की तरह देखती हैं कि एक कलाकार को, मैं देवी जी की बात नहीं कर रहा, आपकी बात, कोई भी कलाकार होता, कोई भी जो ये गाता, क्या किसी कलाकार के लिए अपमानित होने जैसा नहीं है? और अगर आप सॉरी ना बोलती तो वहां क्या हो सकता था? देखिए, कई बार क्या होता है कि
कुछ बेवकूफ लोग इस तरह से हरकतें करने लगते हैं कि हम्म। उनको बेवकूफियों को उस टाइम पे संभाला नहीं जा सकता है। तो हम्म। इस नाते मैंने उस जैसे कह सकते हैं ना कि माहौल की नज़ाकत को देखते हुए, मैंने हम्म। वहाँ पे अपने आप को ज़रूर सॉरी बोला है, लेकिन मैं हम्म। डेफ़िनेटली ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है और जो भी हमारे नेतागण जो बड़े-बड़े नेता वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों को डेफ़िनेटली उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि किन लोगों ने इस तरह की मतलब बेवकूफ़ी भरी हरकत की है और इसमें हम्म। कहीं न कहीं गांधी जी का भी तो अपमान हुआ है। गांधी जी के प्रिय भजन के साथ आप हंगामा कर रहे हैं, अपनी छोटी बुद्धि दिखा रहे हैं, हम्म। अपनी जिसको कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तो असम्मान जो है, वो तो गांधी जी का भी है और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मतलब जो सबके प्रिय रहे हैं, जो भी लोग सेंसिटिव है, जो लोग भी अच्छे हैं, वो तो हम्म। हमेशा यही बात कहते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई-भाई, हम सब मिल हम्म। के चले। इवन मोदी जी का भी यही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास। तो ये हम्म। सारे लोग तो बीजेपी ये मतलब मोदी जी की जो विचारधारा है उससे भी अलग जा रहे हैं। तो इन लोगों तो को तो ये जो घटना डेफ़िनिटली हुई, ये जो घटना हुई देवी जी, ये जो घटना हुई एक महिला के तौर पर, एक गायिका के तौर पर, इसने आपके दिल पर क्या असर डाला है? क्या कुछ देखिए आपने ये महसूस तो किया है उस घटना से लेकर अब तक जब आप मुझसे बात कर रही हैं? इस बीच आपने तमाम फोन कॉल्स उठाए होंगे, तमाम लोगों के जवाब दिए होंगे, तमाम पत्रकार आपके पास आए होंगे, लेकिन मैं इस हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि देवी के दिल पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए ये बहुत ही मतलब गलत बात है और मुझे यही दुःख पहुँच रहा था कि एक सही बात के लिए जैसे कहा जाता है ना कि अपराधी कोई और हो और हम्म। किसी इनोसेंट आदमी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, वैसा मुझे महसूस हो रहा था कि इस तरह के गानों के लिए विरोध होना, तो हम्म। ये बहुत ही अप्रत्याशित था मुझे और मुझे जिस गाने के लिए लोग को एप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना सुंदर भजन यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए हम्म। मुझे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी अप्रत्याशित था और काफ़ी दुखद था। बिहार के कुछ लोग बाग ये भी बातें कर रहे हैं कि देवी की जो महत्वाकांक्षा है वो बड़ी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। देवी को लगता है कि तमाम जो ऐसे कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, जो राजनीतिक मंचों पर आ गए, तो आप भी उसी तरीके से करने की कोशिश के लिए वहां गई थी। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तो आप देख ही रहे हैं कि मैं अपने कला में कितने दिनों से व्यस्त हूँ, मेरे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और मेरी जी। लोकप्रियता ये भी बात सत्य है कि हर पार्टियों में है। हर जगह एज़ ए जो भी म्यूज़िक के लवर्स हैं, वो लोग मुझे प्रेम देते हैं और जहाँ हम्म। भी मुझे प्रेम से बुलाया जाता है, वो एज़ ए हम्म। कलाकार मैं जाती हूँ और ये प्रोग्राम में जो हुआ है, वो एज़ ए कलाकार मुझे बुलाया गया। मैं बताऊँ कि इस प्रोग्राम से 1 दिन जस्ट पहले, पूर्व हम्म। संध्या पे पूरा फुल फ्लेजेड मेरा म्यूज़िक का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने कई सारे भजन गाए और कई देशभक्ति गीत गाए। तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा कोई पॉलिटिक्स में आने की नहीं है और मैं अपनी संगीत साधना में हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं ऋषिकेश में एक आश्रम भी रन करती हूँ, जहाँ पे मैं संगीत की शिक्षा दे रही हूँ और फ़ील्ड अलग-अलग होता है। कई बार लोग मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती हैं? तो मुझे हम्म। यही लगता है कि जो संतुष्टि मुझे संगीत में है, जो गाने में है, वो मुझे वो भी एक अलग क्षेत्र है। वो हम्म। उसके लिए अलग तरह की कला चाहिए। तो मैं अच्छा, अभी मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ देवी जी, अपने मैं म्यूज़िक जानता हूँ से। आपकी व्यस्तता बहुत है, आप मुंबई में हैं। मैं बस दो सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो ये बताइए कि क्या अब देवी रघुपति राघव राजा राम नहीं गाएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ना गाऊँ इसको और डेफ़िनेटली मैं इसको गाऊँगी और क्योंकि मुझे पता है और क्योंकि साथ ही मैंने साथ सुना पूरा उस देश मंच जानता पर है। आपने कई बार कहा रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन लोगों को परेशानी हुई। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर नहीं गाएंगी तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए और सभी लोगों के लिए आप एक बार वो पंक्तियां जरूर गुनगुनाइए जिन पंक्तियों पर आपको सॉरी बोलना पड़ा। और आपने ये भी कहा कि आप सॉरी नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां वहां ऐसी बन गई थी। तो हम ये चाहेंगे कि देश के लोग देवी को एक बार फिर सुनना जरूर चाहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा
राम पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमें ये विश्वास है देवी जी कि आप इस भजन को, जो बापू का भजन है और पूरा देश जिसे सुनता है, आप इसे इसी विश्वास के साथ, इसी ईमानदारी के साथ पूरे देश को सुनाती रहेंगी। ये भरोसा आप उल्टा चश्मा यूसी के मंच पर दे रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हमेशा इस गीत को गाऊँगी और ये पूरा भारत देश जो है, इस गीत को गाता रहा है और गाता रहेगा। देवी जी, मैं बिल्कुल अपने आपके साथ बातचीत के आखिरी दौर में हूं, लेकिन तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि देवी जी का एक गाना बहुत फेमस है, कलकत्ता वाला, और वो गाना एक तरीके से एक पहचान का भी एक गीत है आपकी। तो अगर आप 2 लाइनें गुनगुना कर हमसे विदा लेंगी तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। कलकत्ता यानी पिया गइले कलकतवा, भिखारी जी ठाकुर जी 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 का। जी, वही उसी के खूब मैसेजेस हाँ। आ रहे हैं। पिया गइल कलकतवा ए सजनी, पिया गइल कलकतवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइल कलकतवा ए सजनी, पिया गइल कलकतवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छातावा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छातावा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गइल कलकतवा ए सजनी, पिया गइल कलकतवा ए सजनी। बहुत 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 शुक्रिया देवी जी, आपने वक्त निकाला और आपने बड़े सच्चाई से अपनी बात रखी, और जाहिर तौर पर जिन बातों का आपके दिल पर असर हुआ है उन बातों को आप दिल से हटाकर एक बार फिर जिस तरह आप हिंदुस्तान में जाती हैं, गाती हैं और छा जाती हैं, उसी तरीके से अपना काम करती रहिए। उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।